परम निरंकुरविनान्तजनिरन्तरं सौयोगिनं नमस्ते सत्स्वरूपिणैकदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेवेति ब्रह्मानन्दं सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगन सदृशं तत्मतातिलक्ष्मीं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतमं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मजाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सुरत देख अनुभव करो समूह करो मनन ससगर दयाल को गैर दे आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र शाही करूं सतगर गुण लिखना ये सब अंतर जान प्रवृत्ति जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 थे अगाध दूध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में हे नर नारियों आपका जन्म आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए मिला। सृजनहार ने ऐसा सर्वंग संपान शरीर किसके लिए दिया, किसके लिए पृथ्वी पे इस आत्मा परमात्मा का अंश है उसको भेजा है। ये सब प्रकार के ब्रह्म से बिछड़े जब तक के इसके साथ में जो कर्म बंधन है पाप पुण्य है सबसे अलग होने के लिए ये पंच तत्व शरीर मिलता है। अब पंच तत्व शरीर में ताकत है कर्म और पाप पुण्य से अलग होने की, तो इसके अलावा दूसरों में आत्मा भी इसी के अधीन है। परमात्मा ने शरीर दे दिया कि तू अब कार्य कर ले, तो महाराज फरमाते हैं कि जब आत्मा और शरीर मिलकर के और इन शरीरधारियों के बंधन में हो जाती है कि नहीं ये महापुरुष हैं बड़े हैं इनका शरणा लो इनके अधीन रहो इनके कहने में चलो, तो क्या ये संसार में शरीर बंधन मुक्त हो जाएगा या आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी? किसी में ताकत है क्या? सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई मंत्र मंत्रादिक में भी ताकत नहीं जो आत्मा को मिला ले। श्वास के आधार से भी अगर सिमरन करे तो भी ताकत नहीं इस परमात्मा के अंश आत्मा को कोई मिला ले। सुख भले दे सकते हैं माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला धन माल हवेली घोड़ा बच्चे बच्चे सुख दे सकते हैं परंतु मिला नहीं। और बिना मिले आत्मा का कष्ट कटने वाला नहीं, किसका जन्मने और मरने का। और कब तक रहेगा कि जब तक ये कर्म और पाप पुण्य साथ रहे। तो कर्म और पाप पुण्य किसी को पकड़ रखा है या इस मनुष्य शरीर ने इनको पकड़ रखा? ये जब तक समझ अपने गट में नहीं आएगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेरा ज्ञान समझ में आने वाला, अगाध बोध का निर्णय समझ में आने वाला। कर्म ने मनुष्य को पकड़ रखा है आत्मा को पकड़ रखा है, आत्मा ने और मनुष्य ने नर नारी ने कर्म को पकड़ रखा।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म विचारा क्या कर सके जे बस्तर सम होई। कर्म क्या करेंगे बेचारे, तेरा बस्तर आत्मा और शरीर दोनों तेरे को मिल गए और दोनों सन्मुख है किसके, परम पद परमात्म ब्रह्म के। और आत्म ब्रह्म का गुरु ने अंचर सतगुरु पद में ले जाने वाला, आत्मा को एक मेक करने वाला, ये शरीर और आत्मा दोनों एक होकर के उसमें लीन होगा, तब बस्तर सम होंगे। तो वो कर्म कुछ नहीं कर सकते। जैसे धन माल हवेली घोड़ा, जब नर कोई जाने लगता है तो ये किसी नर को पकड़ते नहीं और नर भी नहीं पकड़ सकते। उसके तो जीव की बनी रहती है जाने की। बेटे बेटी भाई बंधु कुटुंब कबीला पति पत्नी, जब जाने का होता है निकलने का शरीर से, तो कोई याद नहीं आता है, न कोई पकड़ सकता है न कोई वो महाराज परमात्मा जाने वाला, सब पर बस है, बस है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोय। सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, हृदय सिद्धति का संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। कैयक पकड़ करे बस जन को, कैयक बस हो जावे। अरे सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। सत स्वरूप की सता माया को बिना, माया से कर्म से पाप पुण्य से महाराज फरमाते हैं ये अलग आत्मा हो नहीं सकती। इनको छोड़ने से भी छूटती नहीं, पकड़ने से भी पकड़ नहीं सकती। तो फिर कैसे कि जब तक परब्रह्म की भक्ति के नाम की समझ नहीं है, श्वास पर श्वास सदगुरु विधि की और निरंतर निज नाम में आत्मा को मिलाने का एक मेक, वो बस्तर सम है। और वो है, और दुख में रोए नहीं सुख में हंसे नहीं, ये बस्तर सम है। दुख में रोया नहीं और कर्म हावी, सुख में हंसा नहीं और कर्म, और नहीं तो एक कोस दूर रहते, नेड़े भी नहीं आ सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु भाई कहते हैं तो सुनो भाई संतों में ज्ञान दो यारी मुगत न हो। ज्ञानी भूला ज्ञान में सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान में भूल जाता, ज्ञान कतने में रह जाता है, वचन उसी में पूरे करते। अज्ञानी खाने और सोने में पूरे। और देह बिन भूला देवता बेसुख लियो न जा। और देह के बिना आत्मा ब्रह्म है, देवता योनि में है, आत्म देव है, परंतु देह बिना, ये मनुष्य बिना, नर नारी के बिना ऊंचा सांस रटना कर नहीं सकता। और ने चरावे नहीं तो वो भूला हुआ। देह बिन भूले देवता वे सुख लियो नहीं। वे इस पार ब्रह्म का सुख ले नहीं सकते, इसलिए वो नरदेही मांगते थे। और जो नरदेही में आ गए वो करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि रट के उसके बस में हो जाते हैं और देवलोक में फिर पछताते हैं नरदेही। तो बताओ, करनी कर्म उपासना, कई मंत्र मंत्रादि, कई प्रकार के सुख दुख के मंत्र रटने की इच्छा रहती है, कई प्रकार की साधनाएं की इच्छा रहती है, श्वास के आधार के 52 अक्षर की। और उसमें जब फंस जाता है तो वो पकड़ लेती है नर को कि नर पकड़ लेता, दोनों ही पकड़े रहते हैं। ऐसे वही सौंदर्य जी ने लिखा,
ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा, सतगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 लाख क्यों नहीं मिला? किसके कारण से? कर्म के, पाप पुण्य के। क्यों? वो नर ने उसको पकड़ लिया और नर ही उसमें हावी रहता है। तो फिर जब नर पकड़ता है, हावी रहता है, उसमें लीन रहता है, अंत समय जाता है, जब जानते हैं कि फिर पछता कि मैंने नरदेह पा करके और परब्रह्म का नाम नहीं। तो फिर महाराज फरमाते हैं कि माया बड़ी अपरबल माए, सब घट रया समाई। सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न दे। ये पंच तत्व माया का शरीर है, इच्छा शक्ति माया है। ये दो इतनी अपरबल है कि ये आत्मा को छोड़ती नहीं। जब तक सत्स्वरूप की सता और सत्स्वरूप के अणुव्य ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय दोनों साथ नहीं होंगे, भक्ति आ जाएगी और निर्णय नहीं है तो बस्तर सम नहीं हो सकता, और सम हुए बिना ये कर्म दूर जाने। रटना के साथ पोड़िएदार जरूर चाहिए ज्ञान। इससे महाराज फरमाते हैं संसार में ये माया और कर्म और पाप और पुण्य तीनों फिर उसको सताते नहीं, तब बस्तर सम होता अंदर पाया। सुख में हंसता नहीं, दुख में रोता। ये पहचान बताइए महाराज। और तीसरा, जब माया रोकती है तो सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। मान बड़ाई चाय है, तब लग संक न जाए। ये बस्तर सम नहीं है, उसकी संक अंदर में रहेगी। सुख दुख भी उछपेगा, शुभ अशुभ भी आएगा, और मान बढ़ाई चाइना भी उसके घट में रहेगी। मेरी मान बढ़ाई हो, सम्मान हुए, चाइना रहेगी इस बात, मान सम्मान और नहीं रहेगी। बस ये मान सम्मान की जो चाइना रहेगी, इसी से ही सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, बुद्ध बलि नरकवाय। ब्रह्म ज्ञान में जो निर्णय में है वो कमी रहे, आतरा हो जाएगा। चाहे बुद्ध बलि नर हो, बहुत बुद्धि में तेज हो, लक्ष्मी में तेज हो, बोले कितने ही जबरदस्त हो, क्यों कि सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जबरदस्त सोचता हुआ भी अर्थ किया बाणी कथी, जब लग जानिया दो। अर्थ भी कथन आता है, बाणी भी कथनी आती है, सूरवीर होकर के बोलता भी है, परंतु कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, परगट जग के माई। ब्रह्म आत्मा अंदर है और ब्रह्म आत्मा की कमी ब्रह्म आत्मा ही बता सकता, और ब्रह्म परमात्मा की कमी नजर उस ब्रह्म आत्मा को आने लगी। प्रगट है ये जग। तो जिसमें कमी रहती है, जिसके मान सम्मान चाइना रहती है, भक्ति करते हुए भी, बाणी बांसते हुए भी, तो खांचो ताणो करत है, थाप उथापे जग माय। जब लग सुन सुख राम के, हर पायो नहीं। जब तक हर नहीं पाया, खाचा ताड़ा नहीं मैं, वो कह नहीं मैं, वो कह मेरे को सत्ता का ऑर्डर है, वो कह नहीं मेरे को नहीं, मैं सदगुरु की पदवी, वो कह नहीं मैं गुरु नहीं, मैंने जीव इतरे चेताए, तूने इतरे। ये थापना और उठापना खांचा तना चलता। तब तक सदगुरुदेव फरमाते उन्होंने हर नहीं पाया। क्यों कि जब लग सुन सुख राम के, हर पायो है ना। क्यों कि मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। चौथा पद मिलन की जग में, सतगुरु एक उपाय। एक ही उपाय है, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो, और उपाय न काई।
इस केवल ज्ञान के अधीन होकर के पढ़ो और उसको अंदर उतारो कि अधिकार जमा करके दूसरों को ज्ञान दो। अगर अधिकार जमाओगे तो आपा आपदा अहुमा हो पद बंधा रहे। और हे प्राणी, तो कर्म से अलग नहीं हो सकता। कर्म से अलग होने के लिए कर्म बलवान नहीं है। न महाराज फरमाते हैं कोई पाप पुण्य बलवान है। बलवान तो तू खुद इसको समझेगा कि परमात्मा का नाम बलवान है, परमात्मा का अनुभव ज्ञान बलवान है उनसे, जो इनको सबको दूर कर देता, तेरे को फ्री कर देता है। ये समझ गया? इसलिए महाराज फरमाते ये कर्म कुछ नहीं है। अगर तेरे वस्त्र सम है तो नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो ओ जानो। वो तो ब्रह्म अगम की जाड़ा कहाँ गए कचरोता। जितने भी कर्म है, करणीय है, शुभ शुभ ज्ञान है, जितने भी मंत्र मंत्रादिक है, ये महाराज फरमाते सब शरीर है जितने साथ है, आत्मा के साथ एक भी जाने वाले नहीं है, कचरे की। और ब्रह्म ज्ञान अग्नि की तरह है। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ये अग्नि की तरह है। अग्नि से तो ये सब जड़ जाए, माने सब शरीर में हावी नहीं होते, तो फिर कर्म के हावी होंगे। अरे ओ तो वचन रूप सुन होई कहो गुण गेह विचारो। सातों भाग भात भोग करने से नहीं कण अटकण। अरे ये ब्रह्म तो वचन पे जबरदस्त होना चाहिए। वचन से आत्मा परमात्मा में मिलती है, वचन से ही नरक में चलती, वचन से कर्म हावी हो जाते हैं, वचन से ही सब कर्म पाप पुण्य का नाश दूर हो जाते। कान है, नाक है, आंख है, मुंह, सातों इंद्रियां वचन का अनुभव करती है, परंतु वचन को पकड़ नहीं सकती। पकड़ सकती है तो बताओ कैसे अटकेगा? महापुरुषों के अनुभव ज्ञान के वचनों को कोई पकड़ नहीं सकता। उसका सुख ले सकता है, आनंद ले सकता है, बुद्धि पे विवेक वैराग्य धारण कर सकता है, पर पकड़ नहीं सकता। न तो नेचर को पकड़ सकता है, न सदगुरु विधि को पकड़ सकता है, न अनुभव ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय को कोई पकड़ सकता। वचन को कोई पकड़ नहीं सकता। निजर पाड़ विष्टा पर पड़गी फिर इमृत पर जाई। दिल भर बोझ वास नहीं वाकू यूं ब्रह्म है कर्मा माई। महाराज उदाहरण दे दे के समझा रहे। एक की निजर विष्ट पे है, वो ही निजर अमृत पे, विषय रस पे भी उसकी नजर है और अमृत नाम पे भी नजर है। तो महाराज फिर नजर पे असर होता है क्या इसका? कुछ असर नहीं होता, क्यों? नजर तो सबको देखती है पर उस पर असर नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर द्वारा कर दैनिक कर्म, शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, तो फिर इसमें असर होता है क्या? जैसे नजर पे असर नहीं होता है, वैसे इस पे भी कोई असर नहीं। ये उदाहरण दे रहे हैं सुखराम। कोई भक्ति करता है, क्या करूं, मेरे कर्म ऐसे ही जो दुख पा रहा है। क्या दुख पा रहा है भाई? तेरे को शरीर है, जितने खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़े पहनने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तेरे को क्या दुख है, क्या कष्ट है? कुछ नहीं। भाई दुख है तो भक्ति कैसे करे? तो सारे सुख होंगे तो भी कर लेगा क्या? उसके लिए सुखराम जी, सुखिया खावे और सोवे, दुखिया रोवे और जागे। दुखिया वैसे रोता है और जागता है कि मेरा दुख कब मिटेगा। सुखी होता है तो खाता है, मौज करता है, मस्ती करता है, नींद निकालता है। सुखी भी भजन नहीं कर सकता, दुखी भी। सुख दुख दोनों सु न्यारा जासु रोज। सुख और दुख दोनों से अलग होकर के तू ये ब्रह्म भक्ति के ज्ञान की समझ कर ले। हे आत्मा, हे पंच तत्व शरीर में आए नर नारी,
तो यूं एक कर्म न लागे कोई, जो पर अंग न भीजे, वो तो उलट गए कर्मा को सोच करे कर छीजे। महाराज उदाहरण देते हैं, आड़ पक्षी जड़ में रहता है, पानी में रहते, उसके पर नहीं भीजते, पाते भीजती नहीं है। कमल पानी में रहता है, कादे में उसकी जड़ी रहती है, मैंने जड़, तो भी कमल भी भीजता नहीं है, डूबता नहीं। इसी प्रकार महाराज परमात्मा आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म होते हुए आत्मा कर्म बंधन से, इस शरीर से निर्मल हो सकते, बिल्कुल साफ सुथरी शरीर में आ गई, परंतु ये कर्म बंधन से अलग होने के लिए इनको पकड़ नहीं सकते। कर्म ये शरीर पकड़ रखता है, भूल कर भी, और बंधन में बंद करके, और अपने स्वरूप से छीन। स्वरूप ने किसी को नहीं पकड़ रखा, किसी ने शरीर को भी नहीं पकड़ रखा, चाहे देवता हो, चाहे कर्म हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने नहीं पकड़। महाराज फरमाते सोच करे कर छीजे, कर्म बंधन को सोच कर करके और छीजता है, दुख पाता है, और परमात्मा की भक्ति भूल जाता है। तो मेरे को ये दुख मिटे तो भक्ति करूं, ये दुख मिटे तो भक्ति करूं, छीजता है, भक्ति में मन नहीं लगता। कोई दूसरों को देख के छीजता है, इसके इतना सुख है मेरे इतना नहीं, इसके बेटे बेटी इतने है मेरे है नहीं, इसके इतना पैसा है मेरे है नहीं। तो ये तो महाराज फरमाते हैं तेरा बस्तर ही सम नहीं, तेरा शरीर ही अंदर बाहर एक नहीं, तेरे को बुद्धि पे विवेक ही नहीं, बुद्धि अहंकार में फैली, माया के रस में फैली। कर्म विचारा क्या कर सके, जे बस्तर सम होई, जो धन माल हवेली घोड़ा नर पकड़िया कहूं तोई। अरे छाड़ चले डार नर इनको, जब कुण पकड़े आई, यूं सब धर्म कर्म सो माया, जे समझे ब्रह्म भाई। हे मेरे भाई लोगों, हे मेरे नर नारी मनुष्य, भाई कौन है? नर नारी। आप भी हो, मैं भी नर नारी में, सुखराम जी कह रहे। हे मेरे भाई, तुम जो नर नारी में आ गए हो, तो धर्म और कर्म सब माया के पद में है। जब तुम्हारे को ब्रह्म भक्ति का ज्ञान आ गया, केवल्य भक्ति आ गई, नेंचर आ गया, वाणी जी बाँच रहे हो, और ब्रह्म पद में आप समझ भी रहे हो, और फिर भी आप कर्म के साथ रो रहे हो, हैं? तो मेरे कर्म है ऐसे भोगू। तो महाराज फरमाते इसका मतलब है तुम्हें अंदर में विश्वास नहीं परमात्मा के। अरे रख विश्वास पूर्सी आणी, विश्वास रखकर भक्ति में लीन रहे, सुख हो चाहे दुख हो, सुख दुख माए रखो मन एक ही, तू जो होना न पावे। सुख दुख में एक मन रख करके और भक्ति में लीन रहो, तो तीसरा कोई खड़ा नहीं होगा। मोह ममता दुख या परेशानी, ये चिंता फिक्र, ये खड़ी नहीं होगी। ये खड़ी हो जाती है ना, तब वो न तो भक्ति होती है न ज्ञान बुद्धि पे आता है, बस रोना ही रोना, क्या तो हंसना और क्या रोना। तो महाराज फरमाते हैं कै सुख राम कर्म को काए, जे अपने बस सारा, सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बिचा। कर्म मनुष्य के बस में है कि मनुष्य से कर्म हट सकते हैं। मनुष्य ने कर्म को पकड़ रखा है कि महाराज फरमाते हैं कोई दूसरों ने पकड़ रखा, मनुष्य ने पकड़ रखा। जिससे कर्म बंधन हुए, पुण्य पाप लगे, जिससे शुभ अशुभ बंधे, वो मनुष्य पकड़ता है कि वो पकड़ते हैं। ये सोचो समझो विचारो। कोई भी करनी कर्म उपासना सांसा ज्ञान ध्यान संगत, मनुष्य खुद जाता है कि वो आगे होके उसके पास आते। देवता भी तेरे पास नहीं आते, तू ही जाता। इसलिए महाराज फरमाते मनुष्य ने सब पकड़ रखे हैं, सब मनुष्य के बस में है, कर्मों से अलग होना और कर्मों के बंधन में होना, ये सब मनुष्य के बस। जे अपने बस सारा,
पर सतगुरु बिना छूट नहीं सके मूर्ख जीव विचार। जो इनके बस में मनुष्य है तो जीव भी चेतन नहीं है, वो भी मूर्ख ज्ञानियों के बस में। और जीवपना है उसके, वो चेतन नहीं है, सूता हुआ है, उसको चिंता नहीं परमार्थ की, आत्मा को परमात्मा मिलाने, उसी में लीन रहता है बस सुख की सुख। जब सतगुरु का ज्ञान आएगा, सतगुरु का निर्णय निरपेक्ष होगा, भक्ति में लीन होगा, तो ही महाराज फरमाते ये जीवपना छूटेगा, नहीं तो ये जीवपना छूटने वाला नहीं। और जीवपना नहीं छूटे जितर मूर्ख रोता रहेगा, मेरा कर्म ऐसा ही है जो भोगू, कर्म ऐसा ही है जो भोगू, मेरे को दुख ही दुख लिखा है जो भोगता, रोता रहता है। और सुख होता है तो हंसता रहता है। तो यही तो महाराज परमात्मा त्रिताप सता रहे हैं, आदि व्याधि उपाधि का रोग सताता रहता है। क्यों सताता है? जो आदीन भरम सुन कोई पाखंड के बस हुआ, न्यू आदीन कर्म से हंसो भेद न जाने जुआ। जैसे कोई पाखंडी के बस में हो जाता है और अज्ञान अवस्था में प्राणी कोई समझ नहीं रहती है, कोई कहता है तू ये मंत्र रट तेरे को ये सुख होगा, तू ये साधना कर ये सुख होगा, तू ये कर तेरे को सेवा पूजा करनी है, वो सब शुभ कर्म है माता, उसमें कोई अटकता भी नहीं, न कोई अटकता है, न कर्म बंधन होता है न शुभ कर्म है। और ये साधना जितने भी अंदर कोई करता है, रटता है, करता है, मंत्र मंत्रादि, महाराज फरमाते हैं इनके ये आत्मा आधीन हो जाती है, शरीर आधीन हो जाता है। और जब आधीन हो जाता है अज्ञान अवस्था में, तो शुभ अशुभ करने जब तब इनके आधीन होकर के कर्म और भरम के बस में हो जाते। भरम और कर्म दोनों के बंधन में शरीर मनुष्य भी बंध जाता है और आत्मा भी उसके साथ। तो फिर वो परवश हो जाता है, शरीर भी वो उसको अंत समय तक छोड़ता ही नहीं। कौन? मनुष्य। तो वो नहीं छोड़ते, मनुष्य नहीं छोड़ता है। महाराज फरमाते जब जाता है मनुष्य तो धन माल हवेली घोड़ा सुख दुख बेटे बेटी पति पत्नी तो कोई पकड़ते हैं क्या? कोई नहीं पकड़ता। और क्या जाने वाला उनको पकड़ता है? नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये नर नारी ही इनको पकड़ के बैठे रहते, जो उनको इनसे सुख की आशा रहती है। तो आज जीवन तक जब तक आत्मा श्वासा के साथ है तब तक पकड़ के बैठी रहती है, तो वो उनके अधीन हो जाती है, कर्म के पाप पुण्य। तब फिर उसको जन्म जन्मांतर आना जाना। और भेद न जाने जीवा, ये ब्रह्म ज्ञान का जो भेद है, निर्णय है, ये उसके बुद्धि पे जब पकड़ रहता है वो शुभ अशुभ को, तो वो समझ ही नहीं सकता। जो बैरंग अर्थ में पकड़ के बैठ जाता है, देवता आन है मेरे शरीरदारी समय के गुरु तनदारी गुरु, और सबसे गिरना करता है, तो उसको बुद्धि पे पकड़ के बैठ जाता है। फिर ये निरपक्ष निर्णय मिलता सुनने को तो अच्छा तो लगता है, पर पकड़ नहीं सकता। इस भेद को धारण नहीं कर सकता है, न रटना कर सकता है। क्यों? कि आगे वो पकड़ रखा है, बुद्धि पे विवेक वैराग आने नहीं देता है, अहमता ममता बुद्धि पे छाई रहती है और माया पकड़ रखती इसको, बुद्धि को। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोही, जे सब जीव बचन खाने की चाय बराबर हुई। जीभ से खाने की चीजें खाते हैं, स्वाद खटरस लेते हैं, और लिए बाद भी जीभ की इच्छा खाने की रहती है, चाय ना बनी रहती है, खा लेते तो भी और चाय ना बनी रहती। तो इसी प्रकार करनी कर्म उपासना शुभ अशुभ मंत्र मंत्रादि जो सुख की बातें हैं, पकड़ तो लेता है मनुष्य और फिर उनको छोड़ नहीं सकता। जैसे जीभ इच्छा करती है खाने की, इसी प्रकार प्राणी उसको पकड़ के और उसी की इच्छा करता है। शरीरधारी के बन जाता है तो उसी के पीछे लगू रहता है आजीवन, बस उसी में बन जाता है।
मर जाता है तो उसी पोट में रखते हैं, उनके पगले बनाते हैं और उसमें बंद जाते। तो महाराज फरमाते हैं जब आधीन हो जाते हैं उसके ये सब चीज वचन खाने की, महाराज फरमाते हैं उसको खाने की इच्छा रहती है, बस ये स्वाद ले, ये स्वाद ले। तो निरंतर महाराज फरमाते हैं वो उसी में लगा रहता है, मनुष्य और आत्मा दोनों, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, इंद्रियां भी, सब उसी में रहती। तो बताओ सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का पद, सदगुरु के अभेद, सदगुरु के महाराज फरमाते हैं ये लक्षण कब आएंगे? जीव भान रहेगा जब तक महाराज फरमाते हैं करनी कर्म उस प्राणी को अटकाए, ये लाने आने नहीं देते। इसलिए महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान को बिरला ही समझते हैं और बिरला ही धारण कर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ज्ञान की समझ वही ले सकता है, बांधा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता कुमारे सोजम दूर करी। हे मन बांधा, बंदा मन प्राणी, बांधा मतलब मन, तू समझ और छटनी कर अंदर में, मत यानी विश्वास, पीछे कर छटनी करके कि कौन से कर्म आत्मा को से दूर होते हैं और कौन से आत्मा पे छाए रहते, ये तू कर। अगम देश जाता को मारे, अगम देश जाने की तेरी तैयारी है, तू 700 साल रटना कर रहा है, तू नेंचर भी जागृत है, वाणिज्य भी बाँच रहा है और बीच में तेरे को रोक लेते कौन? जम, जम कर्म नहीं जम, वो जम दूर करी। वो कौन सा जम है? अहंकार। बुद्धि पे जिसके अहंकार छाया रहता है, ममता मोह छाई रहती है, मेरा तेरा ये अहंकार, वो महाराज फरमाते हैं रोक देता है। दूसरा कोई कर्म नहीं रोकते हैं, न महाराज फरमाते हैं कोई और रोकते हैं, न देवता रोकते हैं, ये जम रोक देता है। अहंकार मैं और हूं मेरा, मैं और मेरा, ये उसको रोक देता है। और फिर दूसरा ये नहीं है जिसके समझ में, तो कौन रोकता है? हद में काल क्रोध है भाई ओ जुग को काम बिगाड़े। हद मने रूप, शरीर में आत्मा आ गई तो महाराज फरमाते हैं हद में रोकने वाला कौन है? भक्ति धारण कौन नहीं कराता है? ये क्रोध जिसके घट में है वो महाराज फरमाते हैं बाहर परिवार का भी काम बिगाड़ देता है और आत्मा को भी भक्ति में आने नहीं देता है, न संगत में आने देता है। ये क्रोध भी काल है, समझ गए? बेहद को नर करे चलन को गुरु मूरख गए पाले। अब हद से बेहद जाना चाहता है, त्रिगुटी लांगना चाहता है, त्रिगुटी भी शब्द आ जाता है और फिर भी लांगना चाहता है। तो महाराज फरमाते हैं बेहद के मतलब त्रिगुटी से आगे जाने के लिए गुरु मूरख गह पाले। गुरु मूरख, गह रोकने वाले कौन है? ये मूर्ख ज्ञानी जो अपने आप को सतगुरु गुरु बताते हैं, जो कहते हैं मैं आज्ञा दूं, मैं विधि बताऊं, मैं तेरा आज से वेदी जन गुरु हूं और तू मेरा शिष्य है, ये महाराज फरमाते हैं त्रिगुटी लांगने नहीं देते हैं। ये महाराज को बेहद के गुरु, उसको पार नहीं होने देते, ब्राह्मण त्रिगुटी पार ब्रह्म, इसमें रोक देते। अगम देश को काल हद में जुग का एक काम सुधारे। अगम देश का काल पहुंचाने वाला हद कौन है? ये शरीर, शरीर काल के बस में ही है, जाएगा। ये अगम देश में लेके जाता है किसको? आत्मा को, और यहाँ का कार्य भी सुधारता है। जो ज्ञान विवेक और वैराग के संग बुद्धि आ गई तो महाराज फरमाते भक्ति भी करेगा, ज्ञान भी धारण करेगा, आत्मा चेतन भी होगी और ग्रस्त का कार्य भी सुधारेगा और आगे का भी, भोजन का भी और भजन का दोनों सुधार। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं हद के काल, हद का काल अगम पहुंचावे जे जन हृदय धारे।
महाराज परमात्मा ये पंच तत्व शरीर का विचार करे कि नरदेह बार बार आने वाली नहीं है और आत्मा को इस नरदेह से ही जीवते जीव विगन मंडल में घर करना है। तो महाराज परमात्मा ये हद का जो है काल अगम देश पहुंचा सकता है। ये जन ये केवल ज्ञान हृदय धारण कर तो कै सुखराम काल वो जीतो अगम देश को भाई। हद बेहद का काल टिका सु क्यों पच रया जग में। अगम देश का काल है भाई। महाराज परमात्मा वो जीत लो, इस नरदेश से जीत कर अगम देश में पहुंच जाओ। निराकार निराधार सरना लेकर सृजनहार का और सत्स्वरूप का और सतगुरु का, ये तीनों सरना ले ले। और तीनों अरूप है, आत्मा भी अरूप है, रूप का लिया नहीं और डूब जाए। सदगुरु सासुसास विधि, सृजनहार राम राम और सिमरत सत्स्वरूप नेम। ये तीन का सरना ले ले तो तीन से ही अलग हो जाएगा, हद भेद से भी अलग हो करके और महाराज परमात्मा परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म विचारा क्या कर सके जे बस्तर सम। फिर कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न हावी हो सकते हैं न उसको पकड़ सकते हैं। ऐसा महाराज का ये अगाध बोध का निर्णय है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।